अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। खुश रहने का आज मैं एक और गुर आपको बताने जा रहा हूँ, और वो है दूसरों के बारे में बदगुमानियाँ पालना अपने ज़हन में वो छोड़ दें। देखिए, इंसान का जो ज़हन है उसमें तरह तरह के ख़यालात आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, मुफीद ख़यालात भी आते हैं और नुकसानदेह भी आते हैं, तामीरी सोच भी आती है ज़हन में और तख़रीबी भी आती है। लेकिन हर ख़याल अपने ज़हन में जगह देने के काबिल नहीं होता। कहा जाता है कि इंसान की सोच पर पहरा नहीं बिठाया जा सकता। ख़यालात तो आते ही रहते हैं, लेकिन इंसान ये काम तो कर सकता है कि वो ये देखे कि उसे कौन से ख़याल को ज़हन में जगह देनी है और कौन से ख़याल को ज़हन से झटक देना है, किस ख़याल को ज़हन में रखना है और किस सोच को ज़हन से भगा देना है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग जो है वो एक कबाड़ खाना बन जाएगा। तो इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो दिमाग में सिर्फ़ अच्छी सोचों को जगह देना शुरू कर दें, और ज़हन में जब भी कोई ऐसा गलत ख़याल आए किसी के बारे में तो उसको दिमाग में जगह ना दें। जब हम बुरे ख़यालात की बात करते हैं तो उनमें एक नाम आता है बदगुमानी का। बदगुमानी क्या होती है कि दूसरों के बारे में हम एक चीज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं जिसकी हमारे पास कोई दलील नहीं होती है। किसी ने आपकी कॉल रिसीव नहीं की तो आपने कहा कि उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, वो तो ख़ुद को बहुत बड़ा समझने लग गया है, मेरी तो उसके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं है। ये ज़हन में आपने एक बदगुमानी पैदा कर ली और अपने आप को आपने परेशान कर लिया। हो सकता है कि हकीकत इसके बरक्स हो, दूसरा शख्स आपकी कॉल को उतनी ही अहमियत देता हो, लेकिन हो सकता है कि वो मसरूफ़ हो, उसका मोबाइल साइलेंट पर हो, इसलिए उसने आपकी कॉल रिसीव ना की हो। तो हर चीज़ में मुस्बत पहलू को सोचिए, हर बात का जो रोशन रुख है उसको सामने रखिए, और गलत मफरूज़ा कायम करके बदगुमानी किसी के बारे में अपने जहन में पैदा मत कर कीजिए। बदगुमानी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमें मना फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़्ज़न्नि इस्मुन। या ईमान वालो, बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ दूसरों के बारे में मत पैदा किया करो, इसलिए कि बाज़ जो गुमान होते हैं वो गुनाह होते हैं। ये जो बाज़ गुमान हैं, ये बदगुमानी को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुनाह करार दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस। बदगुमानी से बच जाओ, इसलिए कि जो बदगुमानी होती है ये सबसे बड़ा झूठ होता है, सबसे झूठी बात होती है, इसलिए कि बदगुमानी की हमारे पास दलील कोई नहीं होती है। और बसा औकात हम बदगुमानी को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। एक लड़ाई में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को कत्ल कर दिया, बावजूद इसके कि उसने कलमा पढ़ लिया था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंची तो आपने हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुमने उसको कलमा पढ़ने के बाद भी कत्ल कर लिया था? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, उसने तलवार के वार से बचने के लिए कलमा पढ़ा था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने उसका दिल क्यों नहीं चीर के देख लिया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। मतलब ये है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये काम नहीं है कि हम लोगों की नीयतों को चेक करते फिरें। हमारा काम सिर्फ़ ये है कि हम लोगों के ज़ाहिर के मुताबिक उनके साथ मामला करेंगे। उनके कौल और फ़ेल में तज़ाद है, उनकी नीयत और उनकी बात में तज़ाद है, ये अल्लाह और उनका मामला है। हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं कि किसी के दिल के अंदर क्या है। तो दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना शुरू कर दीजिए, और बदगुमानियाँ दूसरों की अपने जहन में पालना इसको छोड़ दीजिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं और परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं।